So today we are going to discuss about US CPA. CPA इसकी फुल फॉर्म है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट एंड जैसे इंडिया में CA इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एनी कॉमर्स स्टूडेंट, वैसे ही यूएस के अंदर CPA इज द हाईएस्ट एक्रेडिटेड डिग्री ऑफ एनी कॉमर्स बैकग्राउंड। जब भी हम CPA, ACCA या ऐसे ग्लोबल कोर्सेज की बात करते हैं तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि क्या इंडियन CA और US CPA में कोई कंपैरिजन है, क्या हमें दोनों में से एक ही डिग्री अचीव करनी चाहिए या दोनों डिग्रीज इंपॉर्टेंट है। ऐसे सारे क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो के थ्रू काउंटर करेंगे। तो टू बिगिन विथ, जब मैंने अपनी CA की डिग्री अचीव की थी तो मुझे ये था कि अब CA की नॉलेज के बेसिस पर मैं इंडियन क्लाइंट्स को इंडियन टैक्स लॉज, इंडियन कंपनी लॉज वगैरह के बारे में अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। बट आई ऑलवेज हैड दिस थिंग इन माई माइंड कि व्हाट इफ अगर मुझे कोई ग्लोबल क्लाइंट को एडवाइस देनी हो तो क्या मेरे पास सफिशिएंट नॉलेज है। So this question kept on troubling me and then I decided to do or pursue US CPA. So in this video, we are going to discuss the roadmap to US CPA examination. अगर हम आज का वर्ल्ड देखें, टुडे एवरी इकोनॉमी इज इंटररिलेटेड टू अनदर इकोनॉमी। एवरी कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन अनदर कंट्रीज रिसोर्सेज। और इन सारी चीजों की वजह से, क्योंकि बिजनेस और कॉमर्स इंडस्ट्री आपस में इतनी ज्यादा इंटररिलेटेड है कि सिर्फ एक कंट्री के लॉज एंड रेगुलेशंस, रूल्स पता करके हम लोग प्रोफेशनल वर्ल्ड में लीडरशिप नहीं अचीव कर सकते। And that is why, due to all this interconnectedness and globalization, it is important for us to know more about the laws, about the rules which are applicable in the commerce industry across the globe. So what can be better than US CPA examination and a degree? Whenever we talk about US CPA एक globally accredited degree है जो कि एक कॉमर्स प्रोफेशनल को एज प्रोवाइड करता है बाकी प्रोफेशनल से बेटर परफॉर्म करने में। तो इफ आई टॉक अबाउट दिस एग्जामिनेशन, बेसिकली इस एग्जामिनेशन में 3 बॉडीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फर्स्ट इज AICPA, सेकेंड इज NASBA एंड द थर्ड इज द कोर्स प्रोवाइडर और द मटेरियल प्रोवाइडर, Beckers, Wiley's, Rogers, like this. AICPA is the American Institute of CPA and it is world's largest association. इसमें more than 4 lakh members हैं and it has been serving the global economy since 1887. Second institute is NASBA. 1908 से NASBA has been leading in conducting the CPA examination all across the globe. इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस से ही हमारे CPA एग्जामिनेशन और CPA करियर का बेस बनता है। क्वेश्चन ये अराइज होता है, हु ऑल आर एलिजिबल टू टेक दिस एग्जामिनेशन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स इन इंडिया, मेंबर ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन इंडिया, any masters of commerce or MBA, any of these can take up CPA examination. CPA examination में 4 एग्जाम्स है। आई नो आपका फेवरेट क्वेश्चन ये होगा कि अगर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो क्या मुझे CPA एग्जामिनेशन के लिए कोई एग्जेम्पशन मिलेगी? नो, देयर इज नो एग्जेम्पशन फॉर एनी पर्सन इन CPA एग्जामिनेशन। आपको चारों एग्जाम्स देने हैं, चारों एग्जाम्स क्लियर करने हैं। The 4 एग्जाम्स आर ऑडिटिंग एंड अटेस्टेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, रेगुलेशन एंड बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्सेप्ट्स। एवरी एग्जाम इज ऑफ 4 आवर्स एंड ऑफ 100 मार्क्स। हर एग्जाम के अंदर कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, विच मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एंड कुछ सिमुलेशंस और केस स्टडीज होती हैं, जो होती तो केस स्टडीज हैं
but you have to choose the answer from available 4 options. Is there any negative marking? No, there is no negative marking in this examination. So if we look at the pattern, auditing and attestation में we have 72 MCQs and 8 simulations. BEC is 62 questions with 4 task-based simulation and 3 communication skills. Accounting and reporting के अंदर you have 66 questions and 8 simulations, and regulation has 76 questions and again 8 simulations. अगर हम पास रिजल्ट देखें तो पास रिजल्ट यूएससीपीए एग्जामिनेशन का हमारे इंडियन सीए से काफी ज्यादा है. इट्स ऑन एन एवरेज मोर देन 50% एंड मोस्टली बच्चे बीईसी एग्जाम को ज्यादा क्रैक करते हैं. पर हाँ, सुनने में ये भी आता है कि रेगुलेशन ज्यादा टफ है या फार ज्यादा टफ है. ऐसा कुछ नहीं है. ऑल दीज एग्जामिनेशंस आर डेफिनेटली एक स्टेप अहेड जो हम अभी तक पढ़ के आते हैं, सिंस इट इज मल्टीपल चॉइस बेस्ड एंड वी आर ट्यूटर्ड फॉर सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन. तो वहां पर थोड़ा रहता है कि हाँ, कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगता है, कोई इजी लगता है. अदरवाइज एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स ओन यूनिक वेटेज एंड इम्पोर्टेंस. Now let's discuss about few generic questions. First question is, what is CPA license? CPA license is nothing but, जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपके पास एक मेंबरशिप नंबर है and you have a membership number which you use as your license, right, to sign the balance sheets, to do the audits. Similarly, CPA license is just like the membership number of AICPA जिसके आप member बन जाएंगे after clearing the examination. Now, एक बड़ा ही important question जो students पूछते हैं, should I pursue CA or CPA? See, USCPA is a complementary degree. ऐसा नहीं है कि USCPA is a substitute for Indian CA और Indian CS degree. It is a complementary degree जो आपको ग्लोब के अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, आपकी MNCs, आपके जितने भी फॉरेन क्लाइंट्स हैं, उन्हें बेटर एडवाइस करने में हेल्प करेगा. हाउ मच डज इट कॉस्ट टू टेक USCPA एग्जाम? नाउ द कॉस्टिंग ऑफ USCPA एग्जाम इज वेरिंग. ये कांस्टेंट नहीं है, इट कीप्स ऑन वेरिंग. क्यों? बिकॉज ऑफ द टेस्टिंग पैटर्न. इफ यू टेक अ लुक एट द टेस्टिंग पैटर्न, यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ विद NASPA. और जब आप रजिस्टर करते हो तो आपको एक रजिस्ट्रेशन फी पे करनी होती है विच इज अप्रोक्सीमेटली $200. उसके बाद आपका इवैल्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट होता है इन विच यू हैव टू सेंड योर ट्रांसक्रिप्ट्स टू द सेंटर विच इज NASPA, एंड बेस्ड ऑन दोज ट्रांसक्रिप्ट्स आपकी क्रेडिट स्कोर की वैल्यूएशन की जाती है. नाउ सिंस यू नो कि यूएस के अंदर 55 स्टेट्स हैं, तो ये जो CPA एग्जाम है, ऑल्दो दिस इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल द स्टेट्स, बट द CPA लाइसेंस जिसकी हमने बात की थी, वो लाइसेंस हर स्टेट अलग प्रोवाइड करता है. आपकी प्रीवियस एजुकेशन के बेसिस पर जो भी क्रेडिट स्कोर कंप्यूट होता है, उस क्रेडिट स्कोर के बेसिस पर आपको स्टेट अलॉट किया जाता है जिस स्टेट से यू कैन टेक द एग्जाम. तो जितनी बेटर आपकी प्रीवियस एजुकेशन होगी, उतना बेटर आपका क्रेडिट स्कोर बनेगा, and probability to write the exam from a better state will be bright. Once the evaluation process is done, we prepare for the exams. और यहाँ पर जो थर्ड बॉडी है हमारी, जो हमें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रही थी लाइक बेकर्स, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है. Now once you are prepared for the exam, you have to take NTS, which is notice to schedule. नोटिस टू शेड्यूल क्या है? इट्स लाइक आपके लिए 6 मंथ्स का विंडो पीरियड ओपन हो जाएगा, और इन 6 मंथ्स के विंडो पीरियड में आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक बारी एक सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो. मतलब सपोज करो आप जनवरी में NTS फिल करते हो और आपका एग्जाम विंडो फरवरी टू जुलाई तक ओपन हो जाता है. तो फरवरी टू जुलाई तक आप चारों एग्जाम्स दे सकते हो, लेकिन सिर्फ एक बार. सपोज आपने चारों एग्जाम्स लिए
और उसमें से आपके 3 क्लियर हो गए, 1 क्लियर नहीं हुआ, then you have to file another NTS and reappear for the examination. तो कह सकते हैं कि एनटीएस में आपका 6 मंथ्स का विंडो पीरियड ब्लॉक हो जाएगा, जिसके अंदर आप एक सब्जेक्ट का एक ही बार एग्जाम दे सकते हो। क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सीपीए एग्जामिनेशन का भी सीए की तरह मई और नवंबर में अटेम्प्ट होता है? आंसर इज नो। सीपीए एग्जामिनेशन थ्रू आउट द ईयर चलते हैं। Whenever you feel that you are prepared for the exam, you just have to go and file your NTS, and then you are good to take the examination. Once you have filed the NTS, then you have to book the Prometric Center. CPA के examinations इंडिया में नहीं होते, आपको इंटरनेशनल लोकेशन पर जाकर एग्जाम देना पड़ता है, जैसे कि दुबई और यूएसए। So you have to book your Prometric Center in these countries as per your choice. आप किसी भी दिन में स्लॉट बुक कर सकते हो and you can go there and take the examination. And once you have taken the examination, you will clear CPA exam and you will be the professional. अब इसके अंदर कोविड की वजह से एक ट्विस्ट आया। कोविड सीपीए एस्पिरेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया। नाउ नास्पा and AICPA has declared that they will conduct examinations in the month of June and September. अभी के लिए सिर्फ यही 2 महीने, जून एंड सितंबर में आप इंडिया में 8 लोकेशंस पर एग्जाम ले सकते हो। एंड दीज लोकेशंस आर न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, बैंगलोर, त्रिवंद्रम, चेन्नई, हैदराबाद एंड कोलकाता. So you can apply for the exam, you can book the Prometric centers at any of these 8 locations and take the exam in India. Isn't it a great opportunity? Next is, what are the opportunities after CPA? Since CPA is a global degree, तो आपके पास opportunities is just like sky. There is no limit. After doing CPA, you are known as black belt accountants. क्यों? क्योंकि अब आपको सिर्फ अपनी कंट्री के लॉज नहीं पता, आपको फेडरल टैक्स लॉज पता है, आपको यूएस गैप के स्टैंडर्ड्स पता है, यूएस गैस के स्टैंडर्ड्स पता है. नेक्स्ट is CPA enjoy global credibility, which means you can take job anywhere on this planet. CPAs are in demand and they are needed everywhere, and the reason is globalization. CPAs are indispensable and they are required in all areas of business world, of today's world. And yes, definitely CPAs earn better than any other professional. If I am a chartered accountant and I am also a CPA, then definitely I will be preferred more than other professionals. So yes, it is lucrative. Now, who all are the employers? किन लोगों की डिमांड होती है CPAs की? So if we talk about big 4 public accounting firms like Deloitte, EY, PwC and KPMG, apart from these, many financial and accounting consultancy service providers like Accenture, Genpact, then financial service providers JP Morgan, and other global Fortune 500 or 2000 company list like Ford, Johnson & Johnson, Tata, etc. All such business firms, business organizations जिनका globally पूरा influence है, they all require CPAs. So CPA is definitely a ladder to success. And one must take this opportunity, in fact, grab this opportunity and take the examinations in India. Good luck.